फटाफट खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आज की झारखंड के चुनावी नतीजों को लेकर। जो रुझान अभी तक सामने आ चुके हैं उसमें कांग्रेस जेएमएम की सरकार बननी तय है। 41 सीटें फिलहाल महागठबंधन के हिस्से में है, यानी बहुमत के लिए जो आंकड़ा जरूरी है 41 वो महागठबंधन ने हासिल किया है। रुझानों में बीजेपी 29 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। जो अभी तक के रुझान है, जमशेदपुर ईस्ट से रघुवर दास पीछे चल रहे हैं। अभी की जो बड़ी खबर है, अपडेट है, मौजूदा मुख्यमंत्री पार्टी सत्ता से बाहर जाती दिखाई दे रही है और साथ ही उनका भी चुनाव जीतने पर शंका के बादल, क्योंकि फिलहाल जमशेदपुर ईस्ट से पीछे चल रहे हैं रघुवर दास। 830 सीटों पर है, जेडीएम 4 सीटों पर है, अन्य 4 सीटों पर 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जीत के लड्डू बंटने शुरू हो चुके हैं। महागठबंधन के खेमे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हेमंत सोरेन का दोबारा मुख्यमंत्री बनना अब तय है। पहली बार उन्होंने सत्ता संभाली थी, तब 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। अब एक बार फिर से झारखंड की सत्ता पर वो काबिज होने जा रहे हैं। खुशी के पटाखे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले रघुवर दास मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने दावा किया था कि असल नतीजे उनकी पार्टी यानी बीजेपी के फेवर में आएंगे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जश्न है, जश्न का माहौल शुरू हो गया है। पटाखे जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो जीत का जो जश्न है वो शुरू हो गया है। जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो आने लगे। जो आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और जेएमएम को मिल रहा है। इसके बाद ही झारखंड का जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर जश्न जो है वो शुरू हो गया है। थोड़ी देर में मिठाई बंटनी शुरू हो जाएगी। नारेबाजी आप देख सकते हैं, पटाखे आप देख सकते हैं, सब कुछ जश्न जो है वो शुरू हो गया है रांची में कांग्रेस कार्यालय के बाहर। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रांची। तो ये रांची की तस्वीर आपको देख रहे थे। आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। हमारे सहयोगी सुमित दुबे वहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में हालांकि अभी नेता नहीं आए, लेकिन झारखंड के चुनाव के जो रुझान सामने आए हैं उनके मद्देनजर यहां पर लड्डुओं का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ हम देख सकते हैं यहाँ कैमरे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ लड्डू लेकर खड़े हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस बार झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन के साथ, जेएमएम के साथ बन जाएगी। पूछते हैं इनसे, अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी रुझान नहीं है, आप इतने एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए? देखिए, एक्साइटेड तो मैं सुबह से नहीं हूँ, पर जो देश की जनता चाह रही है, देश की जनता कल से पूरे देश में एक ही चर्चा है कि झारखंड में बीजेपी गई, और मैं तो कहता हूं पूरे देश में गई। जनता दो कहती है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी मारती तो नहीं थी। यहाँ तो किसान, महिला, व्यापारी, बहन बेटी सब बर्बाद हो रही हैं, बदलाव चाहती है। आपको भरोसा है कि झारखंड में सरकार बनेगी कांग्रेस की? देश की जनता पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरे देश में बनेगी। झारखंड ही नहीं, ये तो बदलाव की शुरुआत है। हर आदमी नकार रहा है इनको कि अब नहीं, बस अब नहीं। हम देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लड्डू बांट रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि झारखंड में अंततः सरकार कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की ही बनेगी। बहरहाल सरकार बनेगी या नहीं, ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये कांग्रेस के दिल्ली के दफ्तर में जश्न का माहौल है और कमोबेश हर राज्यों में जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिख रहे हैं, खासतौर पर झारखंड में, क्योंकि वहां पर अब सत्ता की हिस्सेदार हो जाएगी। झारखंड में बीजेपी पिछड़ गई है। अब से थोड़ी देर पहले सीएम रघुवर दास अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर इसमें पिछड़ गए। रुझानों पर क्या कुछ उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले, वो आपको सुनवाते हैं। ये रुझान अंतिम नहीं है, अभी 2-3 राउंड ही हुआ। अभी 16 राउंड 18 राउंड हो गए। 20 ऐसे सीट हैं जो 1000, 1500, 2000 मार्जिन से है। इसलिए अभी रुझान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं है। मैं शाम में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ठीक है रुझान सर, लेकिन शुरुआती रुझान में महागठबंधन में कहीं ना कहीं जश्न का माहौल है। नहीं, जश्न को भी मना सकता है, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। लोकतंत्र है, हर कोई जश्न मना सकता है। लेकिन जश्न जो मनाया जा रहा है इसलिए भी मनाया जा रहा है कि वो रघुवर दास जो 70,000 वोटों से लीड लिए थे पिछली बार, उससे ज्यादा वोटों जीते। इस बार जो है बहुत फंसा मामला लग रहा है और बहुत पता नहीं कितना मामला फंसा है। नहीं, अभी तो सेकंड में 1400 कुछ वोट से आप आगे हैं। 1400 वोट से आगे आप फिरे होंगे। आप नहीं, मैंने देखा थर्ड राउंड चल रहा सर, 25 मत से आगे चल रहा है। कितना? 25 मत से। 25 मत से क्या? देखिए, जो हमारा बीजेपी खिलाफ वोट रहा होगा, पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो जो कांग्रेस का वोट होगा या फिर एक जेबीएम का वोट हो सकता है कि एक जगह पोलराइज हुआ होगा। ये संभव है। सरयू राय डैमेज तो नहीं कर रहे हैं आपको बहुत ज्यादा? अब तो आज रिजल्ट ही आ जाएगा 2 बजे, कौन किसको डैमेज किया, तो रिजल्ट ही आ रहा। सर डैमेज अगर किए रहते
तो आप जो बता रहे हो संख्या पे नहीं आते मेरे। ये जो एंटी बीजेपी वोट या फिर हमारा जो एंटी वोट होगा, जो जेबीएम कांग्रेस को था, वो वोट हो सकता है पोलराइज हो गया होगा उधर। कमी कहाँ रह गई अपेक्षा? नहीं, अब जब पूरे रिजल्ट आने के बाद ही समीक्षा करेंगे। सर 65 साल का अभी मैं कमी बेसी पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी नहीं, पहले बात इस तरह सुनो भैया। अभी हार्डली थर्ड राउंड ही चल रहा है पूरे राज्य में, और उस पर अभी आकलन करना मैं उचित नहीं समझता। मैं कोई कमेंट करना चाहता, मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं, इतना तो आत्मविश्वास होगा कि आप जीत रहे हैं। हम जीत भी रहे हैं, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। उसके बारे में क्या कहना है आपको? अभी हमें कुछ भी नहीं कहना है, रुझान आ रहे हैं, अभी थोड़ा घंटा और इंतजार करिए, तब सब कुछ पिक्चर साफ हो जाएगी। सर, अगर एक खबर आ रही है कि बीजेपी आपसे संपर्क करना चाह रही है। देखिए, खबर तो बहुत कुछ आते रहता है, हम तो आप लोगों के सामने अभी तो एक भी घंटे नहीं बजा है किसी का, तो इसको हम क्या करेंगे बताओ। हम तो यूं ही अपने रहते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों के अपने वर्करों के साथ रहते हैं। सर, अगर समर्थन की बात करते हैं, देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि आज तक जितने हमने कहा था कल तक, वो कल तक थे। आज जब जो परिणाम आ जाएंगे उसके बाद हम कार्यकर्ता के साथ बैठ करके तय करेंगे कि हमें क्या करना है आगे। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है या जो देगी उसको हम सहज स्वीकार करेंगे। बाबूलाल मरांडी को सुन रहे थे, लेकिन उनकी खुद की पार्टी फिलहाल 3 सीटों पर, और दरअसल ये बयान अब से थोड़ी देर पहले का है, जब ये खबर आ रही थी कि वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनके अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। जो रुझान अभी तक हम तक पहुंचे हैं, क्योंकि सिर्फ 3 सीटों पर और कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास बहुमत का जरूरी आंकड़ा आ चुका है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने बातचीत की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से, सुनिए। हमारे साथ गुलाम नबी आजाद साहब। आजाद साहब, जिस तरह से झारखंड के जो परिणाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जो नहीं, बहुत अच्छा है। अभी मुझे जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट भी, आखिर जो रिजल्ट आएगा वो भी कांग्रेस और कांग्रेस कोलिशन के हक में होगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 साल से जिस तरह से लोगों को धोखा दे रही है, ये उसी का परिणाम है कि कब तक भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गुमराह करेगी। एक ने एक दिन तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, और ये दिख रहा है हरियाणा से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर अब लोग खड़े हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के। इस तरह से बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया गया था, 370 की बात, राम मंदिर की बात की गई, वो सब लोगों ने नकार दिए। लोगों ने समझा कि हमको बांटने के लिए। तो ये थे गुलाम नबी आजाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से झारखंड में जो परिणाम आ रहे हैं वो कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के लिए शुभ संकेत हैं। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और चलिए, इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का रुख करेंगे। शिवपूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से, और रजत राकेश टंडन रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, सबसे पहले आपके पास आता हूं। अब कमोवेश तस्वीर साफ हो गई है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। बीजेपी की जो स्थिति है, गठबंधन को 17 सीटों का फायदा, बीजेपी को करीब करीब 9 सीटों का नुकसान है 2014 के जो नतीजे आए थे। वजह आपको क्या लगता है, जो अब तक आपने नेताओं से बातचीत की है, सिर्फ रघुवर दास या फिर कोई और? मुझे लगता है जो ग्राउंड रियलिटी है, वो जो आप कह सकते हैं चैलेंज था रघुवर दास के पास डिलीवर करने का स्टेट पे, वो डिलीवर नहीं हो पाया। और जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वो काम नहीं कर रहे हैं। आजकल राज्यों के चुनाव में हमने देखा कि जिस वक्त ग्राफ जो था बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का सबसे हाईएस्ट पीक पे था, उस वक्त भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जो थे उसके हाथ से निकल गए। उसके बाद जो जो चुनाव हो रहा है, आप देखिए हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में भी एक डेंट लगा, और कांग्रेस की जो उम्मीद नहीं थी 30 से ऊपर सीटें मिली। महाराष्ट्र में आप जाइए तो अपना कोलिशन पार्टनर जो था शिवसेना, वो चला गया। और झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो लोकल इश्यूज पे चुनाव हुए वो डिलीवरी शायद रघुवर दास नहीं दे पाए। तो जो नाराजगी थी वो बीजेपी से बहुत ज्यादा नहीं थी यहाँ पर, लेकिन रघुवर दास और जो मंत्री थे उनसे नाराजगी थी, शायद इसीलिए उनका अपना मंत्री रघुवर दास के खिलाफ लड़ रहा था। और इस वक्त मैं बताऊं राकेश आपको, मैं मौजूद हूं हेमंत सोरेन के घर पे। ये नजारा आप देख लीजिए, ये हेमंत सोरेन के घर का है। यहाँ पर लगातार जो यूथ है, जो हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी काडर के लोग हैं, उनका आना शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन ही अब तक सिर्फ सामने नहीं आए हैं, बाकी जितने भी पहलू हैं वो सामने आ चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो ये नजारा है इस वक्त हेमंत सोरेन के घर का। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ युवा भी हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं हेमंत सोरेन के पक्ष में। तो ये एक पहलू है यहाँ का
कि जो समर्थक थे वो आ गए और इंतजार इसी बात का है कि कब हेमंत सोरेन बाहर आएंगे। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन भी इंतजार कर रहे होंगे कि जब उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए 2 में से कम एक सीट पे, उसके बाद ही वो बाहर आएंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद कांग्रेस और हेमंत सोरेन के बीच बातचीत होगी कि आखिर शपथ का कार्यक्रम और कब और कैसे होना है। बिल्कुल, शपथ का कार्यक्रम कब और कैसे होगा, एक बार तस्वीर साफ हो जाए हेमंत सोरेन की सीट को लेकर। एक सवाल मैं शिवपूजन से ले लूं, फिर रजत में आपके पास आता हूं। शिवपूजन, पहले बिहार झारखंड एक ही में थे, अलग हुए और काफी कुछ संदेश शायद बीजेपी के लिए यहां से मिला। क्या स्थितियां बिहार चुनाव के वक्त सुधरेंगी? जो अगले 1 साल में चुनाव, 1 से 1.5 साल में जहां पर चुनाव होने वाले हैं, अंदर खाने में एनडीए के और ज्यादा आवाज उठने जा रही है कि अब तो एनडीए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी ही चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही अंदर खाने से इस तरह की आवाजें उठनी जो है शुरू हो गई थी। हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, जिस पर नीतीश कुमार की बिल्कुल अलग राय है भाजपा से। चिराग पासवान का भी बयान हमने हाल के दिनों में देखा, तो जाहिर तौर पर जब अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर ये तमाम पार्टियां बिहार के संदर्भ में बात करेंगी तो अपर हैंड होगा नीतीश कुमार का, अपर हैंड होगा चिराग पासवान का, यानी कि लोजपा का। नहीं तो कमोबेश वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जैसी की स्थिति झारखंड में उत्पन्न हुई। आजसू को कोई तवज्जो नहीं दिया। अगर आजसू साथ में होता, लोजपा साथ में होती, जदयू साथ में होती तो शायद अलग परिणाम हो सकते थे। लेकिन एक सवाल छोटा सा हम लेना चाहते हैं राजेश राठौर साहब, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अब वो क्या लग रहा है, भाजपा को सबक लेनी चाहिए झारखंड चुनाव के नतीजों से? भाजपा को तो सबक लगातार जनता दे रही है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। हम महाराष्ट्र की बात नहीं करते, हम लोकसभा चुनाव से पहले प्रवक्ता है कांग्रेस के। अब वो क्या लग रहा है, भाजपा को सबक लेनी चाहिए झारखंड चुनाव के नतीजों से? भाजपा को तो सबक लगातार जनता दे रही है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। हम महाराष्ट्र की बात नहीं करते, हम लोकसभा चुनाव से पहले की बात करते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ ठीक है, मान ली पुलवामा के नाम पे तथा कथित राष्ट्रवाद के नाम पे लोकसभा में जीत गए। राष्ट्रीय मुद्दों को नकारा गया इस चुनाव में। बिल्कुल, एक राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दे जनता के हैं ही नहीं। जनता ने उन मुद्दों को नकारा है। जनता चाहती है कि आज भी उनके बेरोजगार लोग कहना यही चाह रहे हैं, कच्चे घड़े से पानी एक बारी भरा जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काट की हांडी भी एक ही बार चढ़ती है। आप देखिए उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव डन। Done nothing except making the slogans. लेकिन वहां झारखंड के संदर्भ में महागठबंधन एकजुट दिखा। हेमंत सोरेन के नाम को लेकर के सहमति हो गई। बिहार में आप कहते हैं कभी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलने चाहिए, वहीं पर वो दरवाजे को बंद कर देते हैं तेजस्वी यादव। तो महागठबंधन का यहां पर वो एका वाला स्वरूप नहीं दिखता है। देखिए, समय आएगा तो सब कुछ एका स्वरूप हो जाएगा और यह चुनाव झारखंड का इसे एक पॉइंटर है। आप देख रहे हैं तो देश में कितनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी है। 100 रुपए किलो प्याज गत 2 महीने से पटना में बिक रहा है। और स्थानीय मुद्दे आपने सुना राकेश। लेकिन ठीक है शिवपूजन, मैं आपके पास आता हूं। रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, 3 राज्यों में बीजेपी ने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया था। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में एक अलग फेस को सीएम के तौर पर रख दिया गया। झारखंड में एक्सपेरिमेंट नॉन ट्राइबल फेस रघुवर दास को आगे कर दिया गया। रघुवर दास के पास एक मौका था कि शायद वो एक नजीर पेश कर सकते थे, उसमें वो पिछड़ गए, या फिर असंतोष जो था वो भारी पड़ गया। देखिए, मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंट कोई चुनाव हो जाएगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब ये अलग बात है। रजत, आप अपनी बात पूरी करिए। अभी भी रघुवर दास को भरोसा है। साथ ही साथ एक देखिए, रघुवर दास अंतिम दम तक उनको लगेगा कि उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो शायद नहीं है। छोटा राज्य है, बहुत ज्यादा उलटफेर अब शायद देखने को नहीं मिलेगी। और रीजनल पार्टीज जो थी, आप कह सकते हैं जो रीजन के नेता थे, उनको तवज्जो मिल रहा है आजकल के चुनाव में। एक ये भी ट्रेंड शुरू हुआ है कि जब देश में चुनाव था तो लोगों ने मोदी को पसंद किया, मोदी को वोट किया, एक थंपिंग मेजॉरिटी नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को मिली। लेकिन जैसे जैसे राज्य में जा रहे हैं और जिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय नेता है, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी के या राष्ट्रीय पार्टी के, उन पर भरोसा जताया जा रहा है। तो आज का जो मैंडेट है वो मैंडेट कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ उतना मैं नहीं देखता हूं। लेकिन हाँ, क्षेत्र में एक नेता था हेमंत सोरेन, एक पार्टी थी जेएमएम, उस पर भरोसा है यहाँ के लोगों का। तो वो भरोसा शायद आज नंबर्स में तब्दील होता दिख रहा है। लोग चाहते हैं कि हाँ, केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो यहाँ राज्य में
यहाँ लोकल आदमी हमारा चीफ मिनिस्टर बने, जो यहाँ की पार्टी चलाता है, रीजनल पार्टी चलाता है, तो वो भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर दिखता नजर आ रहा है, कम से कम जो रिजल्ट है उसके लिए। क्योंकि कांग्रेस और क्या रजत एक छोटा सा कमेंट, क्या बाद में बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि रघुवर दास को आगे करके गलती हो गई है? क्योंकि 3 चरण के चुनाव हो गए, उसके बाद बीजेपी ने अपना घेर बदल लिया था। अमित शाह कहने लगे थे कि राम मंदिर अगले 4 महीनों में बनना शुरू हो जाएगा, धारा 370 के लेकर फैसले, तमाम केंद्र के जो फैसले थे वो गिनाए जाने लगे बड़ी जोर शोर से। तो क्या 3 चरण के बाद बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था? देखिए, बीजेपी को पहले से इस बात का एहसास था कि रघुवर दास का जो चुनाव है, जो कैंपेन है, जो ग्राउंड रियलिटी है, बीजेपी की अंतरकला है, वो वीक है बीजेपी के लिए इस बार। इसीलिए शायद आप देखिए, जब राष्ट्रीय नेता झारखंड में बीजेपी के आए तो उन्होंने कभी भी रघुवर दास की उपलब्धियों पे बहुत ज्यादा बात नहीं करी, उन्होंने क्या काम किया 5 साल पे, इस पे बात नहीं हुई। बात राष्ट्रीय परिवेश में होती रही कि उसी राष्ट्रीय परिवेश में इस चुनाव को निकाल लिया जाए। लेकिन इस बार झारखंड में यह संभव हो नहीं पाया बीजेपी के लिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष, राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राज्य का चुनाव जीता जाए। वो स्ट्रेटजी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की फेल हुई। और कांग्रेस और जेएमएम ने अपना जो एक अलायंस था, आप अलायंस में देखिए, अलायंस बहुत पहले हो गया, सहमति हो गई सीटों पर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पहले ही मान लिया गया कि हेमंत सोरेन जो है वो सीएम कैंडिडेट होंगे। तो ये चीजें जल्दी हुई, कॉम्पैक्ट जल्दी हुआ, मैनिफेस्टो पहले आया, पहले कैंपेन शुरू किया और कैंपेन जो रखा महागठबंधन ने, यहाँ पे हेमंत सोरेन ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने, वो बहुत सेंट्रिक रखा झारखंड का। उसका फायदा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं महागठबंधन को होता दिख रहा है, कम से कम जो नतीजे आ रहे हैं आज। ठीक है रजत, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। शिवपूजन भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार जो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर रुझानों को लेकर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम कर रहे हैं। जो अभी तक की तस्वीरें हैं, बीजेपी 29 सीटों पर सिमरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का जो महागठबंधन है वो 41 सीटों पर सिमरता दिखाई दे रहा है। और इस बीच जस्ट की तस्वीरें महागठबंधन के खेमे से लगातार ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और पार्टी के अलग अलग शहरों में दफ्तरों पर मिठाई बांटने और पटाखे फोड़ने यानी आतिशबाजी की तस्वीरें आ रही है। यानी जबरदस्त तरीके से जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से वहां पर हलचल बड़ी तेजी से बढ़ी है। रांची में रजत राकेश टंडन लगातार वहां पर मौजूद है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है। और अब तय तस्वीर दिख रही है कि हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2013 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सिर्फ 1.5 साल के लिए। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट। जो अब तक रुझान आए हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की इसमें गुंजाइश नहीं। और 2014 के मुकाबले बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी फिलहाल रुझानों में 28 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस प्लस यानी महागठबंधन को 42 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और इसी के साथ जो बहुमत का जरूरी आंकड़ा है 41 का, वो हासिल कर लिया है महागठबंधन ने रुझानों में। और हेमंत सोरेन का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। जो सीए और जिस तरह से एनआरसी को लेकर उसका कोई फायदा झारखंड में नहीं हुआ। बहुत से रैलीज में सीए के बारे में गृह मंत्री जी बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान भी हो रहा था वहां, लेकिन वहां की गरीब आदिवासी वहां ज्यादा है। वो सभी लोगों ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखा है। जहां तक प्रधानमंत्री की बात करें तो रामलीला मैदान में काफी बातें करी, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है एक सीए को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप शिवसेना इस तरह से देखते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से बात ऐसे है कि ये क्लेरिफिकेशन अगर सदन में देते प्रधानमंत्री जी तो ये नौबत नहीं आती। गृह मंत्री की बात एक है और प्रधानमंत्री अलग बात बोल रहे हैं। यही चलेगा अब टेलीविजन, रुका करो भाई। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी और मुझे पूरी उम्मीद है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। जेएमएम और कांग्रेस की और जो भी हमारे साथी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता देश में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती जा रही है कि किस तरह से 6 साल में उन्होंने कोई भी वादा नहीं किया। वो चाहे एम्प्लॉयमेंट देने का वादा किया था या ब्लैक मनी लाने का वादा किया था,
15-15 लाख रुपए गरीबों को देने का वादा किया था, 10 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसानों की आमदनी दुगने का वादा किया था, हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। ये तमाम सब झूठे वादे थे, लेकिन लोगों को समझने में इसमें 5-6 साल लगे, लेकिन अब ये समझ आ गया। और यही कारण है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, शिक्षा प्रदान करने का वादा किया था। ये तमाम सब झूठे वादे थे, लेकिन लोगों को समझने में इसमें 5-6 साल लगे, लेकिन अब ये समझ आ गया। और यही कारण है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या झारखंड हो या कोई भी आने वाला दूसरा इलेक्शन हो, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी की जीत मुमकिन नहीं। क्या आपको लगता है कि एनआरसी और सीएए बहुत अहम रहा है इन चुनावों के दौरान? देखो, हम लोगों ने तो इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और मंत्रिमंडल ने तो इसी पर इलेक्शन लड़ा। और पिछला महाराष्ट्र का इलेक्शन और हरियाणा का इलेक्शन 370 पे लड़ा। तो जिन चीजों के लिए ये विवादित कानून लाते थे, तो उन को लोगों ने ठुकरा दिया। अब आने के लिए इनके लिए, बीजेपी के लिए सबक भी है कि देश को बांटने के लिए कोई भी कानून लाओगे तो देश के लोग, हिंदू मुसलमान, उसको ठुकरा देंगे। तो गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे, और अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने बातचीत की है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। सुनिए। में जिस तरह से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन लगातार आगे बढ़ रही है, हमारे साथ देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश में मंत्री हैं जीतू पटवारी। यहाँ पर साफ तौर पर ये कांग्रेस का कैंटीन है। कैंटीन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये कैंटीन है। और कैंटीन में आकर गहलोत साहब, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव रहे थे, तो यहाँ पर लगातार जो है आते रहते थे। आज आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से परिणाम जो झारखंड में जो आ रहे हैं जेएमएम कांग्रेस के पक्ष में, देखिए सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का माहौल देश में बना है, आप देख रहे हैं कि राहुल जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा में किया, और जो परिणाम आए थे वहां पर तभी लगने लग गया था कि देश का मूड बदल रहा है। और जो देश बदल रहा है, और मोदी जी के जो नारे हैं राष्ट्रवाद के, 370 के जो जिस प्रकार उन्होंने वहां पर बंद कर रखा लोगों को, उसके ऊपर लोगों ने फैसला दे दिया कि अब ये बातें चलने वाली आपके नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए, समय आ गया? देखिए, ये फैसला उनको खुद को करना है, ये फैसला उनको खुद को करना है। पर देशवासियों के सामने मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका मुकाबला करने की दम कम है और राहुल गांधी में है, ये मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से जो दावे किए गए थे बीजेपी द्वारा, जो मुद्दा उठाया गया था, वहां लगता है कि असफल हो गया बीजेपी द्वारा जो उठाया गया था। वो मुद्दे उठाई नहीं रहे हैं। मुद्दा है आर्थिक स्थिति का देश के अंदर, मुद्दा है रोजगार का है, मुद्दा भुखमरी का है, काम धंधे बंद हो रहे हैं, उनका मुद्दा है। वो कहाँ मुद्दे चले गए? आप भी राजघाट धरना पर बैठ रहे हैं आज? इसीलिए आए हैं, धरने में बैठने के लिए आए हैं। कल हमारी रैली थी जयपुर में, बहुत शानदार रैली हुई, ऐतिहासिक रैली हुई। पूरा देश चिंतित है इन लोगों की हरकतों से, जिस रूप में गुमराह करे पूरे मुल्क को। प्रधानमंत्री जी कल रामलीला में बोल रहे थे एनआरसी लागू कर ही नहीं रहे, हम तो चर्चा ही नहीं हो रही है। और गृह मंत्री जी चिल्ला रहे थे 4 महीने तक हर राज्य में एनआरसी लागू करके रहेंगे। क्या हो रहा है देश के अंदर? अच्छा जीतू पटवारी जी, आप मध्य प्रदेश में काबीना मंत्री हैं, जिस तरह से जो रिजल्ट जो आ रहे हैं झारखंड के, वो क्या है? गहलोत साहब ने भी कहा देश बदल रहा है। दूसरा, मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी को झारखंड के चुनाव ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज रोजगार, अर्थव्यवस्था, लोगों का व्यापार व्यवसाय, जीवन स्तर, इसकी बात देश चाहता है, न कि लोग भटकाव चाहते हैं। ये हिंदू मुसलमान, ये अलग अलग तरह की पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये बातें नहीं चाहते हैं लोग। लोग चाहते हैं इस देश में अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो,
एकजुटता हो, देश एक रहे और रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, इसमें विश्व में देश हमारा नंबर 1 हो। ये झारखंड के चुनाव का तमाचा नरेंद्र मोदी के मुंह पे इसीलिए पड़ा है। साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी यहाँ पर जो कांग्रेस का कैंटीन है वहां पर बैठे हुए हैं। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस की कैंटीन में यह बातचीत की थी राकेश सिंह ने, और दरअसल सारे कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद राजघाट पर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने बातचीत की है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से। इस बातचीत को भी सुनिए। हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जिस तरह से झारखंड के जो रुझान और नतीजे जिससे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है, इससे यही बताता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहां फेल हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वायदे किए थे वो भी निभा नहीं सके। लोगों ने देखकर ये निर्णय लिया है, इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, इस तरह से मुद्दा उठाए गए, खासकर राष्ट्रीय मुद्दा उठाए गए, 370 की बात वहां पर की गई, जिस तरह से कई अहम मुद्दे उठाए गए बीजेपी द्वारा, लेकिन देखो वो मुद्दे हर जगह उठाते वही गए। म्युनिसिपैलिटी में भी वही, आप एमएलए इलेक्शन में भी वही, कारपोरेशन इलेक्शन में भी वही, और अपने पंचायत इलेक्शन। ऐसा नहीं चल सकता ना। हर आदमी अपने को क्या फायदा हुआ, किस पार्टी से, जो पार्टी वहां पर हुकूमत कर रही है उससे क्या फायदा हुआ, ये सभी देख। क्या मुद्दा आपको लगा, क्या आपको लगता है कि नतीजे में? अब यही है कि देश में कौन खुश है? किसान खुश नहीं है, युवक खुश नहीं है, और छोटे मोटे व्यापारियां खुश नहीं, कोई खुश नहीं है। वो अपना गुस्सा जाहिर किए हैं, वो वोटों में परिवर्तन हुआ। थैंक यू। कैमरामैन अवधेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता सामने आ रहे हैं और इस बात की तस्दीक करते हुए कि बीजेपी ने जो भ्रम फैलाया था उस भ्रम का जाल पूरे देश में टूट रहा है और झारखंड उसका एक और उदाहरण है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह से। इस बातचीत को भी सुनिए। जी देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के प्रभारी और प्रवक्ता आरपीएन सिंह साहब मौजूद हैं। लगभग 1 महीने के ऊपर से आप लगातार यही कैंप करे हुए थे, लगातार आपने प्रचार किया और नंबर्स में दिखाई पड़ रहा है। जो अभी एंकर बता रहे थे कि रघुवर दास जो है वो भी पीछे चल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये स्टेट जो है वो कांग्रेस और अलायंस के पास आता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो ट्रेंड्स अभी तक आए हैं, हमें पूरा उम्मीद थी कि झारखंड के वासी हमारे गठबंधन को पूर्ण बहुमत अवश्य देंगे। जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इसमें साफ तौर से कई चैनलों पे कई किसी किस्म के ट्रेंड्स आ रहे हैं, पर एक चीज साफ है कि सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई अलायंस है तो जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है। और हम जो ट्रेंड्स हैं, परंतु पहले कहना ठीक नहीं होता है, आखिरी वोट जब तक नहीं गिन जाता है, पर हमें उम्मीद थी कि हम बेहतर करेंगे। जमीन कैसे तैयार हुई? क्योंकि लोकसभा के जब हमने चुनाव देखे थे उस वक्त भी आप झारखंड के ही प्रभारी थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन किसी भी राज्य में, चाहे कांग्रेस हो या फिर रीजनल पार्टीज का नहीं रहा। क्या चीज 6 महीने 7 महीने में बदल जाती है कि बिल्कुल विपरीत हमने हरियाणा में देखा, क्लीन मैंडेट नहीं मिला, महाराष्ट्र में देखा एक राज्य गया, और आज हम झारखंड भी देख रहे हैं कि एक तरफा बिल्कुल मामला जो है वो अलायंस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, झारखंड में अगर आपने लोकसभा के भी चुनाव में देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में भी देखा होगा, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था। कुछ सीटें हम 1400 से 5000 वोट से हारे। शिबू सोरेन जी अनफॉर्चुनेटली 32-33 हजार वोट से हारे। परंतु जो लोकसभा का चुनाव था, बीजेपी ने जो मुद्दे थे देश के सामने, बालाकोट के जरिए उन सब मुद्दों को दबा दिया गया था। और यहाँ भी प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जो मुद्दे देश के हैं, बेरोजगारी के, किसानों के, भ्रष्टाचार के, इन सब मुद्दों को भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया। पर मैं समझता हूँ झारखंड के लोगों ने उस चीज मुद्दों को पकड़ के रखा। मुद्दे सुबोध कांसाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छी खबर है कांग्रेस और अलायंस के लिए, जो फिलहाल रुझानों में और जो नतीजे आ रहे हैं उसमें बहुमत जो है 41 का वो कांग्रेस और अलायंस को मिल रहा है। एक बड़ी जीत आप मानते हैं, एक मोरल बूस्टर के लिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त? देखिए, जो पूरी तरह से जो एक बदलता हुआ माहौल है उसको अगर बीजेपी नहीं नोटिस करती है तो उसकी अपनी परेशानी होगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि बदलाव के लिए लोग बेचैन हैं, कांग्रेस हम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये अलग बात है। अब लोग
देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस आए, और इसीलिए हम एक व्यापक पॉलिसी लेके चल रहे हैं कि जहां जो गठबंधन बीजेपी के खिलाफ में आता है हम उसके साथ आगे बढ़ के। क्या चीज काम करी कांग्रेस पार्टी के लिए और जेएमएम के लिए? क्योंकि एक बड़ा प्रचार यहाँ पे था, प्रधानमंत्री मोदी भी आए, रघुवर दास आए, थंपिंग मेजोरिटी थी रघुवर दास के पास, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई रघुवर दास की अपनी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, या फिर नरेंद्र मोदी का जादू झारखंड तक इस बार नहीं पहुंच पाया? नहीं पहुंचा, ठीक कहा आपने। देखिए, मूलतः अगर माना जाए तो पिछले 3 वर्षों से सभी विपक्षी पार्टियों को लेके मैं इकट्ठा करके चल रहा था। उसमें CNT-SPT एक्ट के खिलाफ लड़ाई, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई, बाका गांव में गोलीकांड, गोला में गोलीकांड, खूंटी में गोलीकांड, गोड्डा में गोलीकांड जो अडानी जी का है, ये सब चीजें भूमि अधिग्रहण को लेकर के हुई है। लोकल इश्यूज आपका मानना है कि यहाँ काम कर? लोकल इशू और CNT-SPT तो 100 साल पुराना कानून था जिसको रघुवर दास ने संशोधित करके और पूंजीपतियों के लिए कैसे जमीन दिया जाए, जबकि उस पर अधिकार था आदिवासियों का कि आप तक नहीं कर सकते। ये कभी ये जो अलायंस यहाँ जीत रही है, भले ही बड़ी पार्टी यहाँ पर जेएमएम है, मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने भी स्वीकारा है वो है, लेकिन देश की राजनीति में उस परिप्रेक्ष्य में क्या एक मैसेज कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा झारखंड? मेरे ख्याल से जो चाहे हम भले ही सरकार बनाने में फेल हो गए हरियाणा में, लेकिन हरियाणा भी हम जीते थे, महाराष्ट्र हम जीते, और अब झारखंड में मूल रूप से भाजपा को रोकने का काम किया हमने। ये देश के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। मोदी का अब जगलरी और जलवा नहीं चलेगा, ये भी बहुत उतना ही क्लियर है। जो उनके नियत और नीतियां हैं वो सारे चीजें खिलाफ जा रही है जनता के खिलाफ। ये लगता है कि उनके लिए सोचने का विषय है। हमारे साथ बीजेपी झारखंड के सब प्रभारी रामविचार नेताम हैं। नेताम जी पिछले 1.5 महीने से लगातार झारखंड में डेरा डाले हुए थे। जिस तरह से झारखंड के जो अभी रुझान आ रहे हैं, अभी परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। बीजेपी जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे थे उसके अनुसार से रुझान नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी तो शुरुआती दौर है। शुरुआत में जो रुझान आ रहे हैं, रुझान के आधार पे कहीं कहीं बराबरी का कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम मतगणना होने की स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रही है, और उसमें किसी प्रकार का हम अभी भी उम्मीद है कि मतलब स्पष्ट बहुमत मिलेगा आपको? निश्चित तौर पे बहुमत मिलेगा ही, क्योंकि जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, और जिस प्रकार से लोगों का हमारे टीम वर्क से जो काम करने वाले जो बड़ी टीम थी, उन सब ने जो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, हमने भी झारखंड के सभी क्षेत्रों में दौरा प्रवास किया, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आपको अगर सीटें कम मिलती है तो जेवीएम की बात किया जाए, आज तो आपके सहयोगी थे सरकार में 2014 के, जो आपने भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन क्या फिर से इनसे रास्ता खुला रखे? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आनी है, और हमने किसी के साथ जो है संबंध तोड़ा नहीं है। हमने आजसू के साथ लोकसभा में मिलकर के चुनाव लड़ा। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला हैं। शिव प्रताप जी, जिस तरह से झारखंड के जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं? देखिए, अभी लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है, नेक टू नेक की स्थिति है, तो अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू जैसे है हमसे भले अलग हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ रहेगी, तो उस स्थिति में हम बेहतर स्थिति में आकर के सरकार बना सकते हैं। माने उम्मीदें अभी भी है कि सरकार बनेगी बीजेपी गठबंधन की? देखिए, है क्या कि इतने विकास के काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं
कि वह अपना आधार बनता है और उस आधार के पर झारखंड में भी लोग उससे पूरी तौर पर सहमत रहे हैं। तो उम्मीद है नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है। तो लगातार ये बातचीत का सिलसिला आपके सामने था। थोड़ी देर पहले ये बातचीत हुई थी, तब नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और स्थिति यह है कि महागठबंधन सरकार बनाती दिख रही है। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अभी तो अभी काउंटिंग शुरू ही हुए हैं। 12 बजे के बाद पता चलेगा वास्तविक रूप से क्या ट्रेंड है, क्योंकि काउंटिंग आप जानते हैं कि देर तक चलेगी। बहुत सारे अभी तो अभी काउंटिंग शुरू ही हुए हैं। 12 बजे के बाद पता चलेगा वास्तविक रूप से क्या ट्रेंड है, क्योंकि काउंटिंग आप जानते हैं कि देर तक चलेगी। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो इसलिए अभी प्रेडिक्ट करना उचित नहीं है कि अभी हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं। तो लगातार दिग्गजों को लेकर एक तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं। रघुवर दास बड़ा चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री फिलहाल, लेकिन न सिर्फ पार्टी हार रही है, ये अपनी सीट भी हार रहे हैं, पीछे है फिलहाल। और उनके मुकाबले हैं सरजू राय, जिन्होंने इनसे जो मनमुटाव हुआ उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन पर कार्रवाई हुई और अब वो निर्दलीय खड़े हो गए इनके खिलाफ। हेमंत सोरेन दुमका से आगे चल रहे हैं। सोरेन परिवार की ट्रेडिशनली ये सीट रही है और फिलहाल दूसरी बार इनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। बाबूलाल मरांडी जेवीएम धनबाद से वो आगे चल रहे हैं। सुदेश महतो, हालांकि ये पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए हैं सिली सीट से। तो ये बड़ी सीटें और बड़े चेहरों की स्थिति, तस्वीर जो मौजूदा है वो हमने आपके सामने रखी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जश्न है, जश्न का माहौल शुरू हो गया है। पटाखे जो है वो चलाए जा रहे हैं, तो जीत का जो जश्न है वो शुरू हो गया है। जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में वो आने लगे हैं। जो आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और जेएमएम को मिल रहा है। इसके बाद ही झारखंड का जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर जश्न जो है वो शुरू हो गया है। थोड़ी देर में मिठाई बंटनी शुरू हो जाएगी। नारेबाजी आप देख सकते हैं, पटाखे आप देख सकते हैं, सब कुछ जश्न जो है वो शुरू हो गया है रांची में कांग्रेस कार्यालय के बाहर। कैमरामैन दिनेश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, रांची। तो झारखंड की प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी जो वहां का स्टेट यूनिट का जो दफ्तर है वहां पर जश्न का माहौल है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे थे रजत राकेश टंडन हमारे सहयोगी। और इस बीच तस्वीर और जानकारी हेमंत सोरेन को लेकर, क्योंकि अब ये कमान संभालेंगे, जो अब रुझान नतीजों में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। 2013 में 1.5 साल के लिए सीएम बने थे पहली बार, तब उन्होंने 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक वो सीएम रहे थे और अब दूसरी बार उनके सत्ता के शीर्ष पर काबिज होने का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। जल, जंगल और जमीन का नारा चल गया। झारखंड में बीजेपी के रघुवर दास अपने काम से लोगों का दिल जीतने में नाकाम रहे और झारखंड के गुरुजी यानी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन के हिस्से एक और बड़ी जीत आ गई। शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा है कि टक्कर है और कांग्रेस पार्टी की बढ़त है और सरकार बनाने के नजदीक है। झारखंड में शुरुआती रुझान उसी तरह बदले जिस तरह झारखंड में सरकारें बदलती रही, लेकिन तस्वीर साफ होते होते झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में जश्न शुरू हो गया और हेमंत सोरेन को बधाइयां देने वालों का तांता भी लग गया। काउंटिंग आप जानते हैं कि देर तक चलेगी। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, तो इसलिए अभी प्रेडिक्ट करना उचित नहीं है कि अभी हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री थे। उससे पहले वो अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे। 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक वो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। आदिवासी अस्मिता की बुनियाद पर सियासत करने वाले शिबू सोरेन की विरासत हेमंत सोरेन ने बखूबी संभाल ली है। पिता शिबू सोरेन ने झारखंड की लंबी लड़ाई लड़ी और पहले मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की कमान संभाली थी। चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन ने खुद को बीजेपी का इकलौता विकल्प बताकर प्रोजेक्ट किया था। इसीलिए इस बार भी हेमंत सोरेन 2 सीटों से चुनावी जंग में उतरे थे। हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट सीट से चुनाव लड़े। दुमका से बीजेपी विधायक लुइस मरांडी के हाथों उनकी हार हुई, लेकिन बरहेट से बीजेपी के सिमोन मालतो को उन्होंने हरा दिया। हेमंत सोरेन ने 2014 के विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर किस्मत आजमाई थी। तब भी उन्हें दुमका से हार लेकिन बरहेट से जीत मिली थी और सोरेन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। अब झारखंड की जीत के बाद समर्थक तो यही नारा लगा रहे हैं कि हमारा नया सिकंदर सोरेन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन का राज्य के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने का रास्ता साफ हो चुका है। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर टाटा सॉल्ट, देश की सेहत देश का नमक।